सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके कुछ जिज्ञासाओं का उत्तर देने जा रहा हूँ। कुछ समय मैं बाहर यात्रा पर था, इसलिए इधर कुछ वीडियो नहीं दे पाया था। तो यह पहली जिज्ञासा है कि अंबेडकर कहते हैं कि मुस्लिम क्रूर होते हैं और ब्राह्मण नीच। आप क्या कहते हैं? तो भक्तों, ऐसा है कि अंबेडकर एक भारतीय इतिहास के महान हस्ती हैं और उनकी बौद्धिकता बहुत प्रखर है। उन्होंने गहन अध्ययन किया है और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। तो उन्होंने इस्लामिक इतिहास का भी अध्ययन किया है और उनकी मानसिकता का भी, उनके सिद्धांतों का भी। इस आधार पर ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम क्रूर होते हैं, क्योंकि कुरान और हदीसों में स्पष्ट निर्देश है मुसलमानों को कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके खिलाफ़ सख्ती बरतो, उनको मारो, पीटो, उनका छीन लो, उनकी स्त्रियों का बलात्कार करो और उनका कत्ल कर दो। या तो वे मुस्लिम बन जाएं या फिर उनका ये बुरा हाल कर दो। और यह सभी मुसलमानों के पर फ़र्ज है और सबसे बड़ा वहाँ पर यह पुण्य माना गया है। यानी काबा जाने पर भी उतना पुण्य नहीं होगा, हज करने पर भी उतना पुण्य नहीं होगा जितना कि ये सब करने पर होगा। तो इन सिद्धांतों को उन्होंने अच्छा से समझा और स्वीकार किया। समझने का तो बहुत लोग समझ जाते हैं, लेकिन साहस नहीं होता उसको सामाजिक रूप से कहने का। तो अंबेडकर ने यह साहस दिखलाया है, इसके लिए उन्हें साधुवाद। और रही बात कि ब्राह्मण नीच होते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से जो ब्राह्मण समझे जाते हैं उनके लिए किया है होगा। अन्यथा ब्राह्मण तो भगवान बुद्ध भी थे। बुद्ध अपने को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। बौद्ध ग्रंथ के सभी बौद्ध ग्रंथों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। और बौद्ध का महान ग्रंथ है धम्मपद, उसमें तो एक ब्राह्मण वग्गो नाम का एक अध्याय ही है, ब्राह्मणों की गाथा है, जिसमें भगवान बुद्ध स्वयं बतलाते हैं कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ब्राह्मण के। इस बात को वे स्वयं बतलाते हैं। तो वहाँ पर वे तो यह बता रहे हैं कि जो दया करे, जो सत्य बोले, जो सात्विक वृत्ति का हो, जो अपना संयम रख सके, इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके और जो निष्ठावान हो, करुणावान हो, तो जो समाधि में स्थित हो, जो नेक नियत का हो, जो लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता हो, ऐसे को ही ब्राह्मण कहा गया है। जिसे ज्ञान में रुचि हो, जो तल्लीन रहता हो, जो अपरिग्रही हो, जो चोरी व्यभिचार इन सब से मुक्त हो, ऐसे को ब्राह्मण कहा गया है।
तो इसलिए बुद्ध ने स्वयं को कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और अम्बेडकर ब्राह्मण के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, जबकि वे बुद्ध के अनुयायी हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है बहुत गहन चिंतन करने के बाद, और बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण के खिलाफ जाने का मतलब है हो गया कि अम्बेडकर बुद्ध के खिलाफ चले गए, तो ऐसा संभव है नहीं। और ब्राह्मणों ने ही अम्बेडकर का नाम भी दिया है, अम्बेडकर नाम ब्राह्मणों का ही होता भी है, तो वे उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी, तो जाहिर सी बात है कि वे उस बहुसंख्यक ब्राह्मण जाति के खिलाफ हो रहे हैं, कह रहे हैं, जो कि अत्याचारी है, जो जुल्म कर रहे हैं, छोटी जातियों को सता रहे हैं, अस्पृश्यता की भावना जिनके भीतर में है, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कई कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बातें करते आ रहे हैं, जो उन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, हर सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ में ही इन्होंने कहा होगा। ऐसा ही मेरा मंतव्य है। ओम।